जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी चेस्ट को लेकर के, चेस्ट कैसे नापते हैं, इसमें जो है एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर के जो छात्र हैं हमारे, उनका चेस्ट और ये पूरा चीज मैं इसमें बताऊंगा। इसमें जिन बच्चों का चेस्ट कम है तो उनके लिए भी टिप्स कुछ बताएंगे। और दूसरा, इसमें आपका जैसे क्या कहते हैं, ज्यादा होने के बाद भी चेस्ट फुलाने का तरीका, जिन बच्चों का चेस्ट फूल नहीं रहा है वो भी बताएंगे। और चेस्ट क्यों फुलाया जाता है ये पूरा चीज मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताने की मैं कोशिश करूंगा। यदि ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा चीज अच्छी तरह से अलग अलग समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। सिर्फ 4-5 पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, यानी चेस्ट कहां से नापते हैं। बहुत ज्यादा बच्चों के सवाल रहते हैं तो इस चीज को लेकर है। तो ये चीज मैं पूरा आपको बता रहा हूं, अभी इसको समझना। वो टेप देना जरा, एक इसमें से कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ आगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले चेस्ट आपका कहां से नापा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, आप देखो यहां से नापा जाता है चेस्ट। और दूसरा, ये पूरा मैं बिल्कुल स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आ रहा समझ में? ये बिल्कुल देखना, पूरा पीछे भी दिखाएं जरा। देखो, बिल्कुल जब नापते समय ध्यान में रखने वाली बात, जब आप खुद अपना चेक करते हैं वहां कहीं पर भी या किसी फोर्स में यदि आपका चेस्ट नापा जा रहा है तो क्या है, वहां पर तो प्रॉपर बिल्कुल वो लोग नापेंगे ही। लेकिन जब उसमें होता क्या है, हाथ ऊपर करो, होता क्या है उसमें, जैसे मान लीजिए ये जो है कि यानी फीता क्या लग जाएगा, टेढ़ा लग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, फीता बिल्कुल जैसे ये निप्पल है ना, तो निप्पल के बिल्कुल नीचे से यहां से ऐसे नपेगा, जैसे बिल्कुल ये लगा हुआ है। इसको क्या समझे, इंची टेप समझे आप अभी। अरे समझे, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाकी और भी चीजें बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा, बहुत बहुत जानने को मिलेगा वीडियो में, पूरा देखना। अरे समझ में, इतना समझ गए। यहाँ से चेस्ट आपका नापा जाएगा, बिल्कुल कन्फर्म है। पीछे की साइड भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं ना कि फीता जो नीचे की साइड चला जाए तो क्या चेस्ट आपका ज्यादा आएगा। अरे समझ में। चलिए ठीक है, अभी क्या है, निकालो इसको। अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा, चेस्ट कैसे फुलाते हैं। पहले तो ये जो लड़का है हमारा, ये अभी आपको फुला के दिखाएंगे, यानी नापने का तरीका आपकी समझ में आ गया। अब जो है दोबारा में जो है मैं इसको प्रॉपर नाप के आपको दिखाता हूँ। यानी फीते से कैसे नापते हैं, टेप के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ गए। अरे समझ में, आप लोग भी समझ लेना कैसे नापा जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से। अभी क्या है, सांस आपकी ना तो अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको रहना है, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, ये यानी इनका बैठ रहा है 91। कितना बैठ रहा है, 91। ये 91 है अभी। 91 इतना समझ गए, कितना आ रहा है चेस्ट, 91। आप चाहे किसी भी फोर्स में कहीं पर भी हैं, यदि आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूलेगा तो क्या होगा, समझ रहे, फेल हो जाएंगे। अरे समझ में, इसलिए फुलाना भी क्या है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। और चेस्ट क्यों फुलाया जाता है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, सही से खड़े हो रहो। यानी चेस्ट क्यों फुलाया जाता है ये चीज समझो। देखो, किसी भी फोर्स के अंदर मतलब चेस्ट आपका पूरा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी क्या है, फुलाया जाता है। तो इसके पीछे भी रीजन है, कारण है। यानी कारण इसके पीछे ये है, उस बच्चे का फेफड़ा सही है या नहीं। अरे समझ में, फेफड़े सही का मतलब कहीं उसको टीबी तो नहीं है, कहीं उसको दमा की बीमारी यानी अस्थमा जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है। अगर जिस बच्चे के अंदर जिसको अस्थमा होगा या कोई ऐसी कोई बीमारी होगी तो उससे चेस्ट फूलेगा नहीं। आ रहा समझ में, पूरा नहीं फूलेगा। इस वजह से इसको चेक किया जाता है। इसका टेस्ट जो है वैसे करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, पर क्या है, ये फुलाने से क्या है पता चल जाता है। इस वजह से चेस्ट को क्या किया जाता है, फुलाया जाता है। अब क्या है, 5 सेंटीमीटर, जैसे अभी मैंने इनका नापा 81 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इनको कितना 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 फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 86 81 है तो 81 है ना, 81 है तो इनका कितना आना चाहिए, गलत बोल रहा हूँ तो मैं समझ लेना आप लोग कितना, यानी हाँ 91 है, 91 है। तो अभी इनका कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए। अभी फुलाओ बेटा, 97, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट उतना ही फूल रहा है। देखना इधर, देखना जरा, दिखाना, यानी 97। प्रैक्टिस करते समय हमेशा आपका चेस्ट 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फूलना चाहिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मतलब 5 सेंटीमीटर अगर फुलाना है तो उसकी जगह पे 6 या 7 आपका फुलना चाहिए, तब माना जाएगा। जैसे इनको कितना फुलाना था अभी, 97। तो क्या है,
यानी 97 है, 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको फुलाने की प्रैक्टिस अपनी करनी है। आ रहा समझ में? इस तरह से, ठीक है। तो ये फुलाना आपकी समझ में आ गया। 5 सेंटीमीटर कैसे फुलाते हैं, तो एकदम से क्या करना है, पूरा क्या है, हवा जो है फेफड़े के अंदर भरना है। अभी आप बेटा दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, एक बार फुला के दिखाओ वैसे ही नॉर्मल वे में। हाँ हाँ, मतलब अब ये जो कमी कर रहे हैं क्या है, एकदम से बॉडी को ऐसे ऐसे नहीं खींचना है, सिर्फ फेफड़े के अंदर क्या करना है, आपको हवा भरना है। मात्र फेफड़े के अंदर हवा भरना है। तो ये वाला भाग क्या होगा, ये यहां से क्या है, उठेगा एकदम से। आ रहा समझ में? और क्या करना है, पेट को क्या करना है, अंदर डालना है, पूरा खींचने की कोशिश करना है। पेट पूरा सा अंदर जाएगा और फेफड़े के अंदर हवा भरेगी तो क्या होगा, चेस्ट जो है आसानी से फूलेगा और ज्यादा फूलेगा। आ रहा समझ में? चलिए करके दिखाना। अभी देखता हूं। अभी अगर ये वाली टैक्टिस एकदम से डालना अंदर और ऊपर को एकदम से खींचना, मतलब ऊपर ऊपर की साइड में, बॉडी को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो। हाँ, इस तरह से देखना। इस बार देखते हैं कितना असर पड़ता है। अभी पहली बार ही इनका यहाँ पे नापा जा रहा है। आ रहा समझ में? 91, ठीक है। फुलाओ बेटा, उतना ही फूल रहा है लगभग, यानी क्या कहता है 96 ही पहुंच रहा है। धीरे धीरे यदि आपको इतना क्या कहता है नहीं फुलाना आ रहा है, उतना ही फूल रहा है, तो इसको ऐसा नहीं है कि आप ना फुला पाओ। धीरे धीरे यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि लगातार करते रहेंगे और लगातार नापते रहेंगे। ये मेरे साथ हॉस्टल पे कई बच्चों के साथ हुआ भी है, जिन बच्चों को बिल्कुल फुलाना आ भी नहीं रहा था, और फिर मैंने अचानक से जाकर के हॉस्टल पे छापा मारा और देखा तो उन बच्चों को मतलब फुलाना नहीं आ रहा था। और तीसरे दिन उनका क्या था, यानी चेस्ट का जैसे कि फिजिकल था बीएसएफ का, तो मतलब 2-3 सेंटीमीटर क्या क्या हो रहा था, चेस्ट फूल रहा था। सही है ना? फिर उनको लगातार प्रैक्टिस करवाई, दिन में कम से कम 5-5 6-6 बार नपवाया, फिर उसके बाद उनका जो चेस्ट फूलने लग गया। कुछ नहीं है, फेफड़े के अंदर हवा भरना है, पेट को अंदर डालना है, आराम से क्या है 5 सेंटीमीटर फूलता है और ज्यादा ही फूलता है। ठीक है ना? तो ये वाली प्रैक्टिस एकदम से क्या करना है, पूरा पेट जैसे थोड़ा बहुत है उसको क्या करना है, पूरा खींचना है ऊपर को। आ रहा समझ में? जिस तरह से देखिए, देखो आराम से बहुत बहुत बढ़ता है, 10-10 सेंटीमीटर तक आराम से फूलता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो है अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, बेटा जाओ उधर ही, ठीक है ना? अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है कि जैसे जिन किन बच्चों को जो फुलाने में प्रॉब्लम आती है, खास तौर पर अभी मैं इनमें भी नापूंगा, तो जो खास तौर पर हैवी वेट बच्चे होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा फुलाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फेफड़ा का साइज वो हो जाता है, बाकी बाकी शरीर पूरा वो हो जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का। और जो जिनका थोड़ा सा कम रहेगा तो वो आसानी से क्या है फुला लेते हैं। पर क्या है, अगर आपने अब तक मेहनत कर रखी है, फिजिकल की पूरा अच्छी तरह से मेहनत कर रखी है, तो मैं समझता हूं कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। जब क्या कहता है इस साइड से थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आराम से क्या है आप कर जाएंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कम क्यों होता है, यानी कम क्यों हो जाता है चेस्ट खास तौर पे, और खास तौर पे फोन कॉल भी बच्चे मेरे को करते हैं और मेरा भी इस चीज का एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हम जो है वर्कआउट वगैरह पे ध्यान देते हैं, वर्कआउट देते हैं और खास तौर पर रनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या होता है नीचे की यानी नीचे वाली बॉडी यानी लोअर बॉडी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा पूरा अच्छी तरह से सही हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और अपर बॉडी क्या हो जाती है हमारी, कमजोर हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, जिन बच्चों का एक्चुअल में जब से उसने वर्कआउट शुरू किया होगा तो उसके बाद में उसको उतना बरकरार रखना और बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर क्या है, एक्सरसाइज के यदि माध्यम से आप करोगे तो आसानी से 2-4 सेंटीमीटर कुछ नहीं, पर थोड़ा सा समय लगेगा उसको। आ रहा समझ में? तो आसानी से आप क्या है बढ़ा पाओगे। ठीक है ना? तो आप भली बात इस चीज को समझ रहे होगे कि किस तरह से क्या कहते हैं आप चेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, चेस्ट क्यों नापा जाता है, और कई चीजें मैं ये बताया। अभी इन बच्चों का जो है क्या है यानी चेस्ट नाप के भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है एक एक करके यहाँ पर जल्दी जल्दी आते रहेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा होगा, वीडियो में शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश करता हूँ। खास तौर पर जो एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर के छात्र अभी भी पिछड़े हुए हैं, समय ज्यादा मिलने वाला है नहीं, और बहुत जल्दबाजी जैसे ही अभी चुनाव की वजह से थोड़ा सा समय मिल रहा है, तो इस चीज का फायदा उठा लो। खास तौर पर जिनका चेस्ट कम है, हाइट कम है या और भी कम है, तो मैं तो ये कहूंगा ये वर्कआउट को अपने घर पे भी फॉलो कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पर क्या है मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर डाइट प्लान के साथ। आ रहा समझ में? प्रॉपर डाइट प्लान के साथ करेंगे तभी इसका बेनिफिट होगा। फर्स्ट नंबर आ जाओ जल्दी से, ठीक है ना? चलो यहीं पे सही है।
बेटा अभी जैसे मैंने जो तरीका बताया आप सभी लोग समझे होंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है अभी आपका हो रहा है यानी 89 फुलाओ। गुड। 86 यानी 6 सेंटीमीटर फूला। गुड। जाओ नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आते रहो, जल्दी जल्दी आते रहो। देखो किन बच्चों का एक्चुअल में इनका मैंने अभी अभी तक नापा नहीं, इससे पहले पहली बारी इनका चांस है ये। तो आप देख लो कितनी क्या मतलब कैसे कितना क्या क्या फूल रहा है, किस तरह कितना क्या हो रहा है। हाँ अभी है आपका यानी 92 फ्लो। 97 5 सेंटीमीटर फूल रहा है, और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, 6 या 7 तक जाना चाहिए। अब मैं इसमें ये देखना चाहता हूं 10 सेंटीमीटर तक कौन फुला पाता है। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा हाँ, बातें मत करो, हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल। और हाँ अभी चलो ठीक है 91 फुलाओ। गुड। 96 5 ही फुल रहा है, ठीक है ना, सारे बॉर्डर पर हैं। चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी एक के पीछे एक आते रहना, ठीक है ना। यानी 92 फुलाओ, लगाओ जोर, 4 ही फुल रहा है। हाँ दोबारा, ओए हंसना नहीं है। हाँ 96 कम फूल रहा है। मैंने क्या बताया था, पेट को अंदर डालना है। आ रहा समझ में? दोबारा जब प्रैक्टिस होगी, इतना नहीं चाहता हूँ, लगातार क्या कहता करो होगी प्रैक्टिस। आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो यानी 90, चलो फुलाओ। 97 7 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट। गुड। इतना फूलना चाहिए यार, वो तो हाँ तुम तो आर्मी का देने गए थे ना। गुड गुड गुड। ये हो रहा है 88 फुलाओ। गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये होती है मेहनत। 88 यानी 8 सेंटीमीटर फूला पूरा, 8 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? जो मेहनत करेगा वो यहाँ पे दिखेगी। आ रहा समझ में? यानी आपका है, रुकना तो, 99 फुलाओ। गुड। 103 सेंटीमीटर। वेट के हिसाब से बहुत अच्छा फूल रहा है, ठीक है ना। गुड गुड। इधर से आ जाओ। हाँ 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 अभी अभी 83 फुलाओ। फूल रहा है फूल रहा है फूल रहा है, ठीक है ना पूरा। चलो गुड। भाई 90 है, फुलाओ। गुड। देखो इसने अच्छा फुलाया, पूरा 8 सेंटीमीटर फुला है, ठीक है ना, पूरा 8 सेंटीमीटर फुला है। चलो नेक्स्ट। ये भी आज ही आए हैं, एसएससी जीडी के हैं, और इनका देखते हैं, थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, देखते हैं कितना पहुंचता है। फिर हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, प्रॉपर वे में बताया जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ यानी 73 है, फुलाओ। 77 बेटा, बहुत मेहनत की जरूरत है, सही है ना। तो धीरे धीरे तुमको एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, बाकी चीज करेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर डाइट का जो चीज मैं बताऊँ, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चेस्ट का वीडियो अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जिन बच्चों को अगर ये चेस्ट से संबंधित और भी कोई समस्या है, कुछ भी है, तो मेरे को फोन कॉल भी कर सकते हैं। और इस तरह से जो बताई गई चीजें हैं, तो इन चीजों का ध्यान दें। दूसरा, इसका जो अगला जो वीडियो बनाएंगे हम, तो इसकी एक्सरसाइज से संबंधित बनाएंगे। अभी बनाते हैं, अगर इसमें करते हैं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, और आप लोग देखेंगे नहीं, तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर चीज जो है शॉर्ट में चाहिए होती है, शॉर्ट का जमाना चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं इतना ही इसको रखता हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।